नमस्कार, मैं हूं लाइफ इन स्टोरी 3 और आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रोहन नाम का एक युवक रहता था। रोहन बेहद सरल, मेहनती और दयालु स्वभाव का था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपा संघर्ष शायद कोई नहीं जानता था। पिता की मौत के बाद मां के साथ उसने बचपन से ही गरीबी का स्वाद चखा था। मां दूसरों के घर बर्तन मांजती थी और रोहन छोटी उम्र में ही पढ़ाई के साथ साथ लोगों के खेतों में काम करता था। रोहन का सपना था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा, ताकि उसकी मां को कभी किसी के घर झाड़ू पोंछा न करना पड़े। उसने मेहनत की, डिग्री ली और शहर जाकर नौकरी भी पकड़ ली। सब कुछ सही चल रहा था, मगर जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। अचानक कंपनी बंद हो गई और रोहन की नौकरी चली गई। महीने का किराया, मां की दवाइयां, बिजली का बिल, सब कुछ पहाड़ जैसा लगने लगा। वो रोज सुबह उठता, साफ सुथरे कपड़े पहनता और किसी न किसी दफ्तर में इंटरव्यू देने चला जाता। हर जगह वही जवाब, हम आपको कॉल करेंगे, और वो कॉल कभी नहीं आता। धीरे धीरे बचत खत्म हो गई, जेब खाली हो गई, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी। एक दिन रोहन इंटरव्यू के लिए जा रहा था। रास्ते में एक मंदिर में वह प्रार्थना करने जाता है और जब वह बाहर आता है तभी एक बूढ़ा भिखारी मैले कपड़ों में उसके पास आकर बोला, बेटा कुछ पैसे दे दीजिए, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगा। रोहन ने अपनी जेब टटोली। बस 20 रुपए बचे थे जो उसने मंदिर में चढ़ा दिए थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा पैसे तो नहीं है मेरे पास, 20 रुपए थे, वो मैंने मंदिर में चढ़ा दिए। भिखारी बोले, बेटा मुझे दे देते, मैं कुछ खा लेता, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती। रोहन ने हल्की हंसी के साथ कहा, ऐसा नहीं होता है बाबा, माता रानी के आगे अगर आप कुछ भी चढ़ाओगे तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होती है। भिखारी बोले, अच्छा बेटा, तो मेरे पास जो पैसे हैं मैं चढ़ा देता हूं, अब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी? रोहन ने कहा, हाँ हो जाएगी, पर आपने मांगा क्या था? भिखारी मुस्कुराया और बोला, मैं तो बस एक रोटी मांगता हूं रोज। भिखारी ने हंसकर कहा, और तुमने क्या मांगा बेटा? रोहन बोले, मेरी छोड़ो बाबा, जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी मैं तभी बताऊंगा। भिखारी ने कहा, चलो ठीक है। रोहन ने कहा, अच्छा सुनो बाबा, मेरा तो पता नहीं, पर आपकी इच्छा अभी जरूर पूरी हो जाएगी। भिखारी हैरान होकर बोला, वो कैसे? रोहन ने कहा, आओ मैं तुम्हें खाना खिला देता हूं। भिखारी बोला, बेटा आपके पास तो पैसे ही नहीं है। रोहन मुस्कुराया और बोला, पर मैं ऑनलाइन दे सकता हूं। और उन्होंने पास की दुकान वाले से कहा, इन बाबा को खाना दे दो। भिखारी के आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेटा, भगवान ने मेरी इच्छा तो पूरी कर दी। खाना खाते खाते उसने सोचा, कभी कभी भगवान इंसानों के रूप में ही आकर मदद करते हैं। वो खाना खाकर जैसे ही बाहर निकला, एक परिचित आवाज आई, अरे रोहन कैसे हो यार? रोहन ने देखा सामने उसके पुराने ऑफिस के सीनियर निखिल सर खड़े थे। सर आप यहाँ? अरे भाई तू तो भूल गया मेरे को बिल्कुल ही। जॉब छोड़ने के बाद ना कॉल, ना मिलना, ना जुलना, कहाँ था? रोहन ने थोड़ा संकोच से कहा, सर ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा बिजी था। दरअसल वो कंपनी बंद हो गई थी तो जॉब की तलाश कर रहा हूं। निखिल बोले, भाई तू तो मेरे सबसे मेहनती एम्प्लॉय में से था, तूने एक बार भी सोचा नहीं कि मुझे कॉल कर ले? पता है मैं भी अब AK एंटरप्राइजेज में काम कर रहा हूं। और सुन, कल से वहीं आ जा तू, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, मेरे अंडर काम करेगा, बस तू आ जा। रोहन के गले में जैसे शब्द अटक गए। उसकी आंखों में वही भिखारी घूम रहे थे। उसने धीमे से कहा, सर थैंक यू, सच में मुझे नहीं लगा था आज कुछ अच्छा होगा। निखिल ने हंसकर कहा, अरे भाई मेहनती लोग कभी हारते नहीं। रोहन के दिल में कुछ हलचल सी थी। वह मंदिर की तरफ लौटा। भिखारी वहां नहीं थे, बस वह जगह खाली थी जहां वे बैठे थे। उसने मन ही मन कहा, बाबा आपने कहा था ना कि मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, आपने सच कहा था। उसने उसी दिन अपनी मां को फोन किया, अम्मा कल से नई नौकरी शुरू हो रही है, अब सब ठीक हो जाएगा। मां की आवाज कांप गई, बेटा मैंने भगवान से आज ही प्रार्थना की थी कि तेरा दिन बदल जाए। रोहन के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कहा, अम्मा लगता है भगवान ने सुन ली। समय बीतता गया। रोहन मेहनत से काम करता रहा और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को पटरी पर लाया। लेकिन उसने एक बात हमेशा याद रखी, जिस दिन वो इंटरव्यू के लिए जा रहा था उसने एक भिखारी को खाना खिलाया था। उसने ठान लिया था कि हर हफ्ते किसी जरूरतमंद को खाना जरूर खिलाएगा, और वो करता भी रहा। 1 साल बाद
वही रोहन एक दिन मंदिर के बाहर बैठा था। उसके पास एक छोटा बच्चा आया और बोला, भैया कुछ पैसे दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। रोहन मुस्कुराया, चल मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। खाना खाते वक्त उस बच्चे ने पूछा, भैया आप इतने अच्छे क्यों हो? रोहन ने कहा, क्योंकि एक दिन किसी ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। बच्चे ने भोलेपन से कहा, क्या वो आपके पापा थे? रोहन मुस्कुराया, नहीं, शायद वो भगवान थे। उस दिन उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में अगर हम किसी की छोटी सी भी मदद कर दें तो वो मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। कभी कभी भगवान को देखने के लिए आसमान की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि इंसानों की आंखों में देखना चाहिए। वहां भी भगवान का ही अंश झलकता है। सिख, कभी किसी की तकलीफ को छोटा मत समझो। तुम्हारा छोटा सा भला काम किसी के जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो दूसरों के लिए भलाई करता है उसके लिए ऊपर वाला कभी रास्ता बंद नहीं करता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं लाइफ इन स्टोरी 3। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।